हम ये बता रहे थे आपको कि π/2 प्लस π/2 माइनस, उसको हम वापस से देखते हैं। देखो अब देखो मैंने बोला यहाँ π/2 होगा और यहाँ पर 3π/2। अब ये सिर्फ π/2 वाले में ध्यान रखना आप कि मैंने बोला कि यदि मैं इधर की तरफ जाऊंगा तो ये आ जाएगा 3π/2 माइनस एक्स, और इधर जाएंगे तो ये आ गया 3π/2 प्लस एक्स। इसका मतलब 3π/2 माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है बेटा? सभी बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा? फोर्थ। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 3π/2 माइनस एक्स हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है और 3π/2 प्लस एक्स हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे ये पता है कि साइन और टेन और कोट पॉजिटिव। बेटा आवाज में दिक्कत तो नहीं आ रही? नो सर। ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोट पॉजिटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। अब क्योंकि ये 3π/2 है तो जितने भी π/2 के मल्टीपल है उनके बारे में मैं बता चुका हूं कि साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, टेन आपका कन्वर्ट होगा कोट में और कोट कन्वर्ट होगा टेन में, सेक कन्वर्ट होगा कोसेक में और कोसेक कन्वर्ट होगा सेक में। किनकी बात कर रहे हैं हम? जितने भी π/2 के ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल का मतलब होता है 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इनकी बात कर रहे हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि बेटा साइन 3π/2 माइनस एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो देखना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएंगे आप ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सर थर्ड। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। और साइन किस में कन्वर्ट होगा? कॉस है। तो ये इसका वैल्यू आ गया माइनस कोस एक्स। तो साइन 3π/2 माइनस एक्स का वैल्यू आ गया माइनस कोस एक्स। आया? बोलिए। यस सर। इसी तरह से सपोज मैं आपसे बोलूं कि कोस 3π/2 माइनस एक्स, अगेन थर्ड क्वाड्रेंट, कोस कन्वर्ट होगा थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव, तो माइनस साइन एक्स। ये वैल्यू आ गई माइनस साइन एक्स। फिर यदि मैं बात करूं tan 3π/2 माइनस एक्स, तो ये हो गया बेटा पॉजिटिव कोट एक्स। तो बाकी सब लिख लेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? बोलिए। नो सर। अब हम बात कर रहे हैं 3π/2 प्लस एक्स की। देखो यदि कभी ऐसा आ जाए, मैंने आपसे बोला 3π/2 प्लस एक्स, तो 3π/2 प्लस एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है और मैंने आगे साइन लगा दी। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो ये आ गया बेटा नेगेटिव कोस एक्स। कोई दिक्कत? नो सर। सब मैंने बोला कोस 3π/2 प्लस एक्स प्लस साइन एक्स। तो सिर्फ प्लस साइन एक्स क्या आएगा? प्लस साइन एक्स। और यदि मैं आपसे बोल रहा हूं tan 3π/2 प्लस एक्स तो क्या आएगा? माइनस कोट एक्स। अब ये चीजें सबको समझ में आ गई? यस सर। यस सर। आयुषी, भूमिका, सबको समझ में आ गया बेटा ये? यस सर। यस सर। अब देखो इस पे प्रॉब्लम, मैं दो प्रॉब्लम करवा रहा हूँ आपको, ऑल्दो दोनों प्रॉब्लम एनसीईआरटी की है। आपको एक्सरसाइज 3.3 की क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अब यदि आपने अभी तक जितना क्वाड्रेंट रूल बताया है वो चीज आपको ढंग से समझ में आ गई तो फिर इस प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आने वाली, फिर ये प्रॉब्लम इजी है।
ठीक है, वो क्या है ये समझो। पहली प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कोस पाई प्लस एक्स। और मैं जिससे पूछूंगा ना बस वही जवाब देगा बेटा प्लीज। कोस माइनस एक्स डिवाइड बाय साइन पाई माइनस एक्स, और ये हो गया आपका कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। इसको मुझे कोट स्क्वायर एक्स प्रूव करना है। इसको हमें कोट स्क्वायर एक्स LHS कोस पाई प्लस एक्स, कोस माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स और कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स। चलिए सबसे पहले आयुषी बेटा कोस पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, सोचो बेटा। माइनस कॉस एक्स। बिल्कुल सही है, वेरी गुड। क्यों होगी माइनस कोस एक्स, क्योंकि ये पाई प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव। माइनस कोस एक्स। बिल्कुल सही। अब सेकंड वाला तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोस माइनस साइन को क्या कर लेता है बेटा, प्लस। अब्जॉर्ब कर लेता है, तो कोस एक्स। ये तो यह भूमिका बेटा साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, बोल। भूमिका साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा बेटा, बोल बोल बेटा, बोल तो सही। सर हाँ सर पाई प्लस एक्स तो थर्ड क्वाड्रेंट में था ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस नहीं आएगा कोस। हाँ सर सर। भूमिका यस सर। साइन पाई माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट है पहले ये बता दो बस। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन, पॉजिटिव। तो क्या आएगा, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, बिल्कुल सही बोल रही है बेटा, साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आपने बोला पॉजिटिव, तो पॉजिटिव साइन एक्स ही तो आएगी। भाई पाई, पाई 2 पाई 3 पाई इन पे चेंज नहीं होता, इनको वही का वही रहता है, चेंज सिर्फ पाई बाय 2 पे होता है, बस ये चीज ध्यान रखो। क्लियर है, ओके सर। कोस पाई बाय 2 प्लस एक्स, आराध्य क्या होगा बेटा, सर माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स। अब देखो ये माइनस साइन एक्स क्यों होगा, सुनना। पाई बाय 2 प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, पाई बाय 2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, लेकिन पाई बाय 2 आ रहा है इसलिए माइनस साइन एक्स। तो ये आ गया हमारा माइनस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, कॉट स्क्वायर एक्स। बस। और आ गया समझ में सभी को, हाँ यस सर। सर। ठीक है बेटा। प्रेम आप कंफर्टेबल फील कर लो अपने आप में, फिर मैं आपसे पूछना चालू करूंगा, लेकिन मैं अभी आप पहले अपने आप को कंफर्टेबल फील करो, है ना बेटा, कोई भी दिक्कत है तो पूछो, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिए बेटा।
चलिए भाई, ये हो गया हमारा अगला प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन नंबर 8 था भाई, ये आंसर। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब मैं No, क्वेश्चन sir. नंबर 9 की बात कर रहा हूँ। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 9 ये है आपका, ये भी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 9, cos 3 π/2 plus x cos 3 π/2 plus x cos 2π plus x sin, एक मिनट, cot 3 π/2 minus x और प्लस cot 2π plus x। ये हमें प्रूव करना है 1 के बराबर। This we have to prove equal to 1। ये इक्वल टू 1 प्रूव करना है। अब कैसे करेंगे ये समझो। अब देखो कैसे करेंगे। LHS cos 3 π/2 plus x cos 2π plus x cot 3 π/2 minus x plus cot 2π plus x। अब देखो इसको किस तरह से करेंगे। अनिक्षा cos 3 π/2 plus x क्या होगा बेटा? sin x। sin x। अब sin x क्यों होगा उसका रीजन समझो। देखो 3 π/2 प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है भाई? फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। positive। तो π/2 आ रहा है इसलिए sin x। प्रेम 2π प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा बेटा? कुछ आइडिया है अभी तक बेटा? 2π प्लस कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? Third. फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? सब क्या होता है? पॉजिटिव। 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट भाई यहां लिख देता हूं मैं, यदि किसी को दिक्कत आ रही है तो। पाई माइनस सेकेंड, पाई प्लस थर्ड, 2π माइनस फोर्थ और 2π प्लस फर्स्ट। 3π/2 माइनस 3π/2 माइनस थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में कोट क्या होता है भाई? Positive. पॉजिटिव लेकिन कोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 10। 10। और ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए कोटेक्स। ये वाली स्टेप आ गई। अब हम क्या करेंगे? sin x cos x 10 को लिख देंगे sin x अपॉन cos x और कोट को लिख देंगे cos x अपॉन sin x। एलसीएम ले लो। sin x cos x, तो एलसीएम आ गया sin x cos x, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो sin स्क्वायर x और प्लस cos स्क्वायर x। अब देख रहे हैं हम sin x cos x आपस में कैंसिल हो गया, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया आपका 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x हो गया 1। ये वैल्यू आ गई।
आया समझ में? Yes, Yes, sir. चलिए लिखो इसको। क्या हुआ कृष्णा, इतना लेट कैसे बेटा? हैं? कृष्णा इतना लेट कैसे? कृष्णा आवाज आ रही है? तो ये तो हो गया भाई π/2 3π/2 क्वाड्रेंट वाली बात हो गई है कि क्वाड्रेंट को मैं हम इस तरह से यूज करेंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे, बोलिए। अगले पेज पे आ रहे हैं अपन। अब मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए, देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी, कोस ए माइनस बी। तुम लिखो भाई, साइन ए प्लस बी लिखो, जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा। साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन। मैंने विक्रम हो गया, प्रेम तुम्हें अभी मैं फॉर्मूले वाली सीट भेज दूंगा, बाकी सबको भेज चुका हूं बेटा, ठीक है ना? बाकी सबको सेंड कर चुका हूं, तो मैं अभी सेंड कर दूंगा। मैं साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है। इसी तरह साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। अब फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाए, मुझे साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा 15 को मैं क्या लिख सकता हूं? ऐसी दो वैल्यू जो वैल्यू आपको पता है 30, 45, 60, इनसे मैं 15 डिग्री कैसे आएगा? बोलिए, बोलो कैसे आएगा बेटा? 15 डिग्री कैसे आएगा? सर 45 45 डिग्री 45 माइनस 30 minus डिग्री। 30. या तो 45 माइनस 30 कर लो या 60 माइनस 45 कर लो, ठीक है? या तो 45 माइनस 30 कर लो या 60 माइनस 45 कर लो, एक ही बात। तो यहां साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या लगा? साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी माइनस साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। बोलो साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। ये इनकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो हमारा क्या वैल्यू आ गया? √3 - 1/2√, ये इसकी वैल्यू आ गई साइन 15 डिग्री। इस तरह से हमने साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर दिया। आया ये समझ में? Yes, sir. yes, sir. बेटा अब सपोज मैंने वैल्यू निकालने के लिए बोला साइन 5π/2, तो बेटा 5π/12 को पहले देख लो रफ में कि 5π/12 कितनी डिग्री होती है। पाई का मतलब 180 डिग्री। तो मुझे पता लग गया 5π/12 कितनी डिग्री होती है बेटा? 75 डिग्री। अब 75 डिग्री किस किस का सम आता है?
बोलिए 75 डिग्री किस किस का सम आएगा? 45 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री मतलब पाई बाय 4 और 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। तो ये हो गया साइन पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 6, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो ये हो गया साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन। दिस इज साइन ए प्लस बी। अब फॉर्मूला रख दो भाई। साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 बाय रूट, कोस 30 की वैल्यू रूट 3 बाई 2, 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2। तो ये हमारा वैल्यू आ गया रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट। इसका वैल्यू क्या आ गया? रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट। ये आपका साइन 5 पाई बाय 12 की वैल्यू। इसमें कोई डाउट? बोलिए। नो सर। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बोल दीजिए बेटा। चलिए अगले पेज पे आ जाते हैं। तो यहां पर हमने दो फॉर्मूले बताए बेटा, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। ये याद करने पड़ेंगे बेटा हमें, और कोई ऑप्शन नहीं है। साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन, और साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन। दिस इज साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। अब हम बता रहे हैं तीसरा फॉर्मूला, कोस ए प्लस बी। तो यह आएगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज कोस ए प्लस बी। और इसी तरह कोस ए माइनस बी क्या होगा बेटा? सभी बोलेंगे। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन साइन बी। कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हमारा कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी और कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब सपोज एग्जांपल मेरे को कोस 75 डिग्री वैल्यू निकाल, तो मैं लिखूंगा कोस 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो कोस ए प्लस बी तो ये आ गया कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब कोस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? 1 बाई रूट 2, और कोस 30 की वैल्यू होगी रूट 3 बाई 2। ये 1 बाई रूट 2 और ये 1 बाई 2। तो वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। ये हमारी इसकी वैल्यू होगी रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ कोस 75 डिग्री। अब इस पर एक और टाइप की प्रॉब्लम बताता हूं। ये तो कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला लग गया। अब सपोज मैं आपसे इसके बाद बोलता हूं कि इफ 3 tan A tan B, 3 tan A tan B equal to 1, then prove that 2 cos A plus B equal to cos A minus B. 2 cos A plus B equal to cos A minus B. ये हमें प्रूव करना है। अब ये प्रूव कैसे करेंगे समझो। 3 tan A tan B equal to 1।
बेटा टेंजेंट ए को क्या लिखेंगे साइन और कोस में? बोलिए सब। sin by cos. साइन ए बाई कोस। और टेन बी को क्या लिखेंगे हम? साइन बी बाई कोस बी। तो ये हो गया बेटा हमारा 3 साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए कोस बी। 3 साइन ए साइन बी इक्वल टू कोस ए कोस बी। तो 3 इक्वल टू कोस ए कोस बी अपॉन साइन ए साइन। कोस ए कोस बी अपॉन साइन ए साइन और अपॉन 1 या उल्टा लिख लो, एक ही बात है। कोस ए कोस बी अपॉन साइन ए साइन बी इक्वल टू 3 अपॉन। यहां तक कोई डाउट? बोलिए। No, sir. अब बेटा यहाँ पर एक कंसेप्ट लगता है, जिनको नहीं पता है वो अभी बता रहा हूं मैं। उसे बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। मैं यहाँ एक कंसेप्ट लगा रहा हूँ, अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड। कॉम्पोनेंट, अब जिसको नहीं पता है वो चीज मैं बता रहा हूँ, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड। डिविडेंड, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है बेटा, इसको समझने में। जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैंने आपसे बोला x अपॉन वाई इक्वल टू 4/3 या 4/3। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसा लगता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। 4 + 3 अपॉन 4 - 3। दिस इज कॉल्ड कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंड। इसको हम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो बोलते हैं। मतलब जो न्यूमरेटर है प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। x प्लस वाई अपॉन x माइनस। तो बेटा यहाँ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं अपन। देखो न्यूमरेटर है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इक्वल टू 3 + 1 अपॉन 3 - 1। तो ऊपर क्या हो गया? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी क्या हो गया? Cos A minus B. कोस ए माइनस बी। और नीचे क्या हो गया? Cos A plus B. कोस ए प्लस बी। तो यह आ गया 4/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई कर लो तो हो गया प्रूफ भाई। तो कोस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कोस ए प्लस बी। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये आपका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लग गया और इससे आपका ये काम क्लियर है। ये बोलिए। Yes, Yes, sir. sir. तो बेटा ये कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो समझ में आया कैसे यूज किया? प्रेम, प्रेम ये समझ में आया कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो कैसे यूज किया? Yes, sir. न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए बेटा। कोई दिक्कत आएगी तो अपन संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेके तुम्हें डाउट क्लास ले लूंगा, क्योंकि तुमने अभी ज्वाइन किया है तो हो सकता थोड़ी बहुत दिक्कत आए। ठीक है, ट्राई ये कर रहा हूँ कि बहुत आराम से चल रहा हूँ। फिर भी दिक्कत आएगी तो अपन संडे को क्लियर कर लेंगे। इनका टेस्ट होगा, तुम्हारा रिवीजन क्लास ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत। तो ये हो गया कोस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कोस ए प्लस। दिस इज, इसमें कॉम्पोनेंट और डिविडेंडो यूज कर। चलिए बेटा यहां तक कर लीजिए। अब आगे के मैंने फॉर्मूले क्या बताए थे, और वो मैंने बताया इसके बाद साइन सी प्लस साइन डी। नहीं, पहले आप tan a प्लस बी वाला लिखिए। tan a प्लस बी, तो यह आ गया tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan।
और tan a माइनस बी, यह आ गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a। अब तुम्हें याद करो, मैंने तुम्हें इसका यूज बताया, जिनको याद नहीं है वो देखना। अब tan पाई बाय 4 माइनस सी, दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन, या पहले प्लस लिखो, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan, फॉर्मूले से आया बेटा। और इधर tan पाई बाय 4 माइनस सी, तो यह आ गया 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan। tan पाई बाय 4 प्लस है और tan पाई बाय 4 माइनस है। पाई बाय 4 प्लस है क्या हो गया, 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan, और tan पाई बाय 4 माइनस से क्या हो गया, 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan। कैसा आया, कुछ नहीं है, ए की जगह पाई बाय 4 रख दो, बी की जगह ए रख दो, फॉर्मूला लगाओ, अपना काम चल जाएगा। अब देखो एक आपके एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है, आपसे ये बोला गया है प्रूव tan पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स का होल स्क्वायर। ये प्रूव करने के लिए बोला गया। तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे वो चीज समझो। LHS tan पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 प्लस एक्स। भाई या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ये रहा, ये दोनों, या फिर ये फॉर्मूला लगा के निकालो। बताओ, आप बताओ, जैसे कर लू। बोलो बेटा, अनिक्सा बोलो, कौन सा लगाए। भाई एक बार निकाल के बता दो, चलो। ऊपर tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan डिवाइड बाय tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया इसका। tan पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा, सभी बोलेंगे। सर 1। 1, तो 1 माइनस tan x, 1 प्लस 1 इंटू tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan x। ये हमने इसमें फॉर्मूला लगाया। अब बेटा देखो, ये एक्चुअल में आ गया है, ये आपका हो गया 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x डिवाइड बाय 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। तो हमें ये पता है कि ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ये तो ऊपर जाएगी और ये नीचे आएगी। तो ये ऊपर जाके 1 माइनस tan x और 1 माइनस tan x दोनों मल्टीप्लाई हो गए, और नीचे हो गया बेटा 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x। तो ऊपर आ गया हमारा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, और नीचे आ गया 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, या ओवरऑल बोले 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था। तो ये इस तरह से प्रूव हुआ, जिसमें हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया, tan a माइनस बी का भी लगा दिया और tan a प्लस बी का। क्लियर है, बोलिए। Yes, sir. चलिए इसको लिख लीजिए।
बेटा दोबारा कनेक्ट कर लेना, बंद होने वाला है। अपन कल सुबह भी मिलेंगे भाई, जिसको रिवीजन करना है कल सुबह भी आ जाना बेटा। कल सुबह वही 11:15 बजे जिसको रिवीजन करना है वो आ जाना। जैसे प्रेम तुमको तो बताएंगे सही, तुम्हें और थोड़ा सा बताएंगे आगे, कल की बात हो रहा है बस, फिर एक क्लास लगेगी।